गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू विद्या साइंस क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल में 2 नंबर में आएगा। जी हाँ, 2 नंबर में आएगा वर्ष 2025-26 में। ये जो क्वेश्चन है मैं कल आप लोगों को बताया था, बहुपद चैप्टर जो कि इकाई 1 का है। 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा और कौन सा क्वेश्चन इस साल 2025-26 में आ सकता है इसको हम लोग देखते हैं। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। पहला है, यदि x-1 बहुपद px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। जी हाँ, एक बहुपद दिया हुआ है, इसमें k का मान ज्ञात करना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा हल। अब देखो, बहुपद px का एक गुणनखंड पहले से बता दिया है किसको, x-1 को। तो यहां पास लिखना है, चूंकि x-1 बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है, अतः गुणनखंड प्रमेय से तो गुणनखंड प्रमेय बराबर क्या होता है, गुणनखंड प्रमेय होता है बच्चों भाजक इज इक्वल टू 0। भाजक इज इक्वल टू 0। तो भाजक का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ x-1 बराबर क्या हो जाएगा 0। x-1 है, बराबर की इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +1। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यहाँ पास x का वैल्यू निकल गया है। अब चलिए, अतः अब देखिए ये जो x का मान है ना, x का मान कितना आया है 1। इस x के मान को अगर मैं इस बहुपद px में रखता हूं तो इसका जो शेष फल होगा वो शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तभी हम किसका मान निकाल सकते हैं, k का मान निकाल सकते हैं। अतः x का मान px में रखने पर शेष फल शून्य होना चाहिए, तो शून्य कैसा होगा बेटा, शून्य कैसा होगा, ये ऐसा होगा क्या, px बराबर कितना 0, यही होगा। और px का वैल्यू कितना दिया है, px का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए x की जगह कितना रखना है, 1 रखना है। तो x की जगह 1 वैल्यू रख दो। एक्स स्क्वायर मतलब 1 का कितना स्क्वायर माइनस के इंटू x की जगह कितना 1 प्लस कितना 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 1 कम 1 माइनस ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास कितना है +2 है, यहाँ कितना है +1, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 माइनस के इज इक्वल टू क्या 0। हमको k का वैल्यू चाहिए तो इसलिए क्या हो जाएगा, k इधर माइनस है, इस पर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा क्या 3 इज इक्वल टू के, इसलिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पास ये हो सकता है क्या कि यदि x-1 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा तो k का मान कितना होगा 3 होगा। k का मान कितना होगा 3 होगा। ये बहुत ही सरल सवाल है, बहुपद का है, 2 नंबर में पूछा जाता है। चलिए आइए देखते हैं। अगर इसमें अगर किसी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना डाउट लिखिएगा, है ना। और अगली जो क्लास होगा उसमें हम आपको समझाएंगे। अगला एक और क्वेश्चन है जो ऐसी है 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। प्रश्न देखते हैं क्या है, यदि बहुपद px बराबर x-5x प्लस 6 है तो p0 तथा p1 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पास दिया है बहुपद, तो यहाँ पास मैं लिख लूंगा हल। दिया है, क्या दिया है बच्चों, बहुपद px इज इक्वल टू, अच्छा ये स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। चलिए क्या क्या ज्ञात करना है, P0 का वैल्यू ज्ञात करना है और किसका वैल्यू ज्ञात करना है, P1 का। इसलिए P0 बराबर, चलिए x की जगह यहाँ पास कितना दिया है बेटा, 0, तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा, 0। तो x का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स है मतलब क्या हो जाएगा 0 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, 0 का वैल्यू 0 माइनस 5 इंटू 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 और प्लस कितना बचेगा 6। तो यहाँ पास वैल्यू आ जाएगा आपका P0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। इसी प्रकार चलिए देखते हैं, इसलिए और क्या दिया है, P1 दिया है तो 1, x की जगह 1 रखो तो x का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6। चलिए ये कैसे सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 1 1 कम 1 माइनस है तो माइनस, 5 1 कम 5 और प्लस कितना बचेगा 6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका P1 इज इक्वल टू, अब देखिए प्लस में क्या है 1 है और इधर 6 है तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। 7 में अगर मैं 5 को हटाऊंगा तो कितना आएगा आंसर 2। तो हमारा इसलिए यहाँ पास लिख सकते हैं, इसलिए P1 का वैल्यू कितना आएगा 2। तो हमारा 2 वैल्यू निकल गया, एक क्या निकला P1 का और एक हमारा वैल्यू क्या निकला बच्चों, P0 का। बहुत ही सरल है, 2 नंबर में पूछा जाएगा इस वर्ष। तो अगला जो टॉपिक है वो हम 2 नंबर का कल नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लेके आएंगे। अगर इसमें कोई भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट से पूछिए, और अच्छा लगा है वीडियो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।